क्या दसुन शनाका की श्रीलंका रोहित शर्मा की इंडिया को टक्कर दे पाएंगी? क्या पिछले एशिया कप 2022 में जो करिश्मा श्रीलंका की टीम ने करके दिखाया था, क्या इस बार वो उसे दोहरा पाएंगी? आइए कुछ बातें करते हैं प्री मैच एनालिसिस में इस भारत बनाम श्रीलंका के मुकाबले की, जो कि तीसरा एनकाउंटर है सुपर 4 की स्टेज में। और अल्टीमेटली ये जो मैच है वो एशिया कप का फाइनल कौन कौन सी टीमें खेलने वाली है उसको तय करने वाला है। आइए कुछ की फैक्टर्स पर बात करते हैं, कुछ थ्रेट्स पर बात करते हैं। क्या वो श्रीलंका की टीम के तरफ से थ्रेट्स हो सकते हैं जिसके बारे में भारतीय टीम को कॉशियस रहना चाहिए? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रीलंका की बैटिंग की, तो श्रीलंका का जो टॉप ऑर्डर है, जहां पथुम निशंका, कुशाल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा और चरित असलम का आपको मिल जाते हैं। तो ये चारों ही बल्लेबाज बहुत ही टॉप नॉच फॉर्म में है। तो एक तरह से श्रीलंका जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल ही टॉप पर अभी चल रहा है। तो भारत के लिए ये खतरे का संकेत हो सकता है, क्योंकि अगर भारतीय टीम पहले 10 ओवर में विकेट नहीं लेती है तो फिर ये श्रीलंका की टीम 270 280 जैसा कॉम्पिटिटिव टोटल सेट कर सकती है। और कोलंबो में हमने देखा है अभी पिछले जो हालिया कुछ मैचेस हुए कि दूसरी जब इनिंग्स आती है तो प्रेशर सेकंड टीम पे बहुत ज्यादा होता है, जो कि चेस करती है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में पिच जो है वो बैटिंग के लिए उतनी अनुकूल नहीं रहती जितनी वो पहले इनिंग्स में होती है जब दिन का वक्त होता है। इसलिए श्रीलंका की जो टीम है, ये चार जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, इन्हें रन बनाने से रोकना कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में कसुम रजिता, चेन्नई के सुपर किंग मथीशा पतिराना और दसुन शनाका कप्तान आपको नजर आते हैं, जो कि बहुत डिसेंट बॉलिंग अटैक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन अ गिवन डे ये बॉलिंग अटैक किसी भी अच्छी विपक्षी टीम को तंग करने के बहुत काबिल है। और स्पिन में आपको महेश थिक्साना दिख जाते हैं, दुरित वेलरागे दिख जाते हैं, उसके बाद धनंजय डी सिल्वा भी कुछ हैंडी ओवर्स दे सकते हैं। तो मिला जुला कर अगर देखें तो श्रीलंका का ये जो बॉलिंग यूनिट है ये काफी तगड़ा दिख रहा है अभी। और जिस तरह का फॉर्म बांग्लादेश के खिलाफ ये पूरे बॉलिंग यूनिट ने दिखा है, पूरी 5 उंगलियां मिलाकर मुट्ठी बन गई थी बांग्लादेश के खिलाफ, जहां वो 21 रनों से मैच जीता था श्रीलंका ने। तो इसे मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका की ये जो चुनौती है भारत के सामने, उसे किसी भी पैमाने पर हल्का नहीं आंका जा सकता। उसी के बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की बैटिंग तो अभी ऐसे चल रही है कि जैसे मक्खन के जैसी चल रही है। अभी पिछले वो पाकिस्तान का मैच हो जहां पर अभी रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने ऊपर से रन बनाए, फिर विराट कोहली, केएल राहुल ने आके बहुत ही शानदार शतक बनाए, ईशान किशन ऑलरेडी टॉप नॉच फॉर्म में है। तो भारत की बैटिंग तो ऐसी है कि ये ऑन अ गिवन डे 300 320 भी चेस करने का अब दमखम रखती है। उसी के साथ गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी अभी थोड़ी रस्टी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो दूसरी इनिंग्स अभी चल रही है रिजर्व डे में, तो वो वहां देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नेपाल के खिलाफ वो वहां थोड़ी सी रस्टी लगी, वहां थोड़ी सी वीक लगी भारत की गेंदबाजी, चाहे मोहम्मद सिराज हो, शमी हो, कुलदीप यादव ठीक है इकोनॉमिकल थे लेकिन विकेट नहीं ली, रविंद्र जडेजा रन भी खाए, विकेट भी ली। तो अभी इवन स्टीवन थोड़ी भारत की गेंदबाजी अभी वो लय नहीं पकड़ी उस तरह की। और भारत के लिए एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है इस मैच के नजरिए से कि एक बार अगर आपने ये मैच में अपनी पकड़ बना ली श्रीलंका के ऊपर, तो फिर आपको सीधा फाइनल का टिकट मिलेगा और फाइनल में संभवतः पाकिस्तान ही आपको दिखने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ थ्रेट्स है श्रीलंका की तरफ से जो कि भारत को फेस करना पड़ सकता है। और लेकिन इतनी भी कोई सीरियस चीज नहीं है श्रीलंका की टीम की बैटिंग या बॉलिंग जो कि आपको ऐसी कोई हो कि डरा दे बिल्कुल मैच से पहले। लेकिन भारत को कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। उसी के साथ अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की एक बार बात कर ली जाए तो भारत की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले अब ये तो वही टीम रहने वाली है जो पाकिस्तान के खिलाफ उतरी थी, जहां रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग में, 3 नंबर विराट कोहली, 4 नंबर श्रेयस अय्यर, फिर आप श्रेयस माफ कीजिएगा केएल राहुल अब खेल रहे हैं तो 4 नंबर केएल राहुल, फिर ईशान किशन, 6 नंबर पर हार्दिक, 7 पर रविंद्र जडेजा और फिर 8 पर आपको शार्दुल ठाकुर एज एन ऑलराउंडर और फिर 9 कुलदीप, 10-11 पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। और वही अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका के लिए सबसे पहले तो पथुम निशंका और दिमुथ करुणारत्ने एज एन ओपनर
क्योंकि कुशल मेंडिस पहले करते थे लेकिन उन्हें डिमोट करके नंबर 3 पर अब खिलाया जा रहा है। तो कुशल मेंडिस नंबर 3 पर अब खेलते हैं तो वो आपको वो उस पोजीशन पर नजर आएंगे। 4 नंबर पर चरित असलम का होंगे, फिर 5 नंबर पर सदीरा समराविक्रमा जिन्होंने बांग्लादेश के मैच में 93 रनों की बहुत ही मैच स्टिचिंग एक पारी खेली थी जिसने मैच का पूरा रुख बदल दिया था। नहीं तो अगर वो 257 की जगह कहीं 227 237 लगाती श्रीलंका बोर्ड पर तो फिर बांग्लादेश आसानी से खिल्लियां उड़ा देती टीम की। तो उसी के बाद सदीरा समरविक्रमा के बाद चरित असलम का आपको मिडल ऑर्डर में मिलते हैं, दसुन शनाका मिलते हैं। उसी के बाद धनंजय डिसिल्वा एक बहुत अच्छा फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर गेंदबाजी तो अभी मैंने आपसे डिस्कस की कि कसुम रजीता, मतीशा पतिराना और दुलित वेलालागे, महेश थिक्शाना, ये आपको श्रीलंका की बॉलिंग यूनिट ऑल अराउंड मिल जाती है। तो वैसे तो ये टीम चुनौती प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन भारतीय टीम अब जिस तरह के फॉर्म में है, भारतीय बैट्समैन खास करके, तो वो चुनौती आपको ऐसी ही पेश करनी पड़ेगी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीम दमखम रखती है पेश करने की। नहीं तो फिर आप अगर 280 तक भी पहुंचते हो तो ये भारतीय टीम आसानी से कोलंबो जैसी फ्लैट पिच पर उसे चेस कर लेंगी। अब अगर कुछ की कॉन्टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से वो कॉन्टेस्ट हो सकते हैं जो कि डिलाइट टू वॉच आउट होंगे, तो सबसे पहले तो दुलित वेलालागे जो है वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और भारत का जो टॉप ऑर्डर है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल या विराट कोहली, इनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर से थोड़ी अनबन सी है। तो वो एक कॉन्टेस्ट देखने लायक होगा कि किस तरह से दुलित गेंदबाजी करते हैं, रोहित को, शुभमन को, विराट को किस तरह वो तंग करते हैं। हालांकि ये जो चारों खिलाड़ी है ये अभी इस तरह के फॉर्म पे कि किसी तरह का कोई थ्रेट इनके खिलाफ आप ये नहीं कह सकते कि ये इनकी कमजोरी है या फलाना चीज इनकी कमजोरी है, लेकिन फिर भी ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रह सकता है देखने के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मथीशा पथिराना जो है वो भी रोहित शर्मा, शुभमन गिल इनको तंग कर सकते हैं क्योंकि शुरुआत में आके लाइन टू लाइन अच्छी बॉलिंग करते, 3 स्टंप्स के बीच में गेंद को रखते, स्विंग करने को देखते हैं आगे से। हालांकि उतनी स्विंग मौजूद नहीं है इस कोलंबो की पिच में, लेकिन फिर भी मथीशा पथिराना एक बहुत चैलेंज पुट कर सकते हैं शुरुआत में इंडियन बैटर्स के सामने। और फिर तो इंडियन मिडल ऑर्डर जो है वहां पर आपको महेश थिक्शाना थोड़े तंग करते हुए नजर आएंगे जब ईशान किशन, रविंद्र जडेजा 2 लेफ्टीज उनके सामने आएंगे क्योंकि थिक्शाना राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो हालांकि इसके अलावा कोई ऐसे कुछ थ्रेट्स है नहीं मेजर श्रीलंका की तरफ से, लेकिन फिर भी लाइटली हम नहीं ले सकते जिस तरह नेपाल को हमने बहुत कैजुअल ले लिया था। वहां 4 कैचेस ऑन फील्ड ड्रॉप हुई, उसके बाद 230 तक खींच लिया नेपाल ने। तो लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता इस वाले मैच को क्योंकि ये फाइनल का भी एक तरह से दावेदारी आपको पेश कर सकता है। तो ये कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता था मैं इस वाले मैच के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि भारत के सामने मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा है कि श्रीलंका कोई बहुत ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी कोई साइड है, लेकिन फिर भी आप कह नहीं सकते क्रिकेट है कब कौन सी टीम किस टीम पर बाजी मार दे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में भारत बनाम पाकिस्तान के पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ।